और इन ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है? तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का ये देखिए, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवादक में करना आया नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे ये न ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता है जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपनात्मा सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब पहचान किसी, हमने भगवान की पहचान परमात्मा हमने सुना कहां से? हमारे धर्म गुरुओं से। हमारे धर्म गुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए। उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन है हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर होते, टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्माओं, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई
और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में। और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई, उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहां परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं। ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं,
तो हम भी नाशवान है, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नाशवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है। और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है,
वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब भैया। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है, संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था। बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां, एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं। और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञान दाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब
इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं मैं। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुणात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से, मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे जब हमें पहचान हो जाएगी। तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे। ये ब्रह्मण मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहां की है, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर की तो चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा।
तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मण। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश। ये ब्रह्मण शब्द है। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण का अर्थ ये है असली। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्मा ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपना आत्माओं इतने एजुकेट इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम। अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से। और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए, न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है। असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहां पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो,
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नासवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्व ऊर्ध्व भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस,
गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है जड़, जो मूल है ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदविद। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताते हैं कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से
संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहां से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। इसके यहां आइएगा, ये 3रा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। 3रे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे। 7वां यहां समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए? अब ये तो संस्कृत हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया? शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया? सुवित क्यों सतोगुण, सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, आदि ऊपर को जड़ दो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है।
अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है वैसा यहां विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इससे इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले यानी परमात्मा के जो परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक जिसे नामी लोक है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में, गीता में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञानदाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर।
फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवर्ष कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पर सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है
वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान नक्षत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का असंख्य, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं।
केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सर्व